आप सुन रहे हैं 3 सितंबर 2025 का मौसम का बुलेटिन। आज हम आपको पूरे देश के 8 प्रमुख राज्यों का मौसम का हाल बताएंगे। कहाँ होगी बारिश, कहाँ होगी हल्की बूंदाबांदी और कहाँ होंगे बादल गरजेंगे। बारिश होने की संभावना कहाँ कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में आज आसपास के इलाकों में सुबह से ही आसमान में बादल सही रहेंगे। दोपहर तक हल्की बारिश होगी और शाम तक मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान 24 से 30 डिग्री तक रहेगा। ट्रैफिक जाम और जल का प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसी में दिल्ली और गाजियाबाद के आज स्कूल बंद हैं। दिल्ली और गाजियाबाद में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश के कारण, क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल तय कर सकता है। आपको याद ही होगा अभी गुड़गांव, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा जैसी जगह कितना पानी भरा, और गुड़गांव की तो वीडियो भी वायरल हो रही है कि 7 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम था गुड़गांव में थोड़ी सी बारिश होने के बाद। और बारिश इतनी भारी हुई कि घर के बाहर, कॉलेजों के बाहर, मेडिकल स्टोर के बाहर सब जगह पानी भर रहा था। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। तो इसी मामले के तहत सरकार ने फैसला लिया है कि आज दिल्ली और गाजियाबाद में स्कूल बंद रहेंगे। तो दिल्ली वालों अपना ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों को कोई इंपॉर्टेंट काम हो तभी बाहर भेजिए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का मौसम कैसे होने वाला है। लखनऊ, वाराणसी, पूर्व यूपी के जिलों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। पश्चिम यूपी में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश रहेगी। तापमान 25 से 31 डिग्री रहेगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपने फसल को बचाने की कोशिश करें, पर एक किसान अपनी फसल को कहाँ तक ही बचाए। आज उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इन बारिश ने मानसून ने आज अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इतनी बाढ़, इतनी बारिश और इतना सब कुछ हमें एक बारिश की वजह से झेलना पड़ रहा है। बारिश जब हमें अच्छी लगती थी, बारिश हमें लगता था कि कब बरसात हो और हमारा मौसम अच्छा हो, पर आज यही बारिश हमारे दुख का कारण बन चुकी है। पंजाब में जो हुआ, पंजाब में जितनी बाढ़ आई उसका दुख हम सबको है। अब उत्तर प्रदेश के भी किसानों को यही सलाह दी जाती है कि जितना हो सके अपनी फसल को पानी से बचाए रखें। वाराणसी में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। वाराणसी पे लोगों को घाट पे जाने के लिए मना किया गया है। बड़े बुजुर्गों को यही सलाह दी जाती है कि इस माहौल में घर पे अगर इम्पॉर्टेंट काम हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो नहीं। अब देख लेते हैं बिहार का मौसम कैसा होगा। पटना के सभी भी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है और रात तक रुक रुक कर तेज़ बारिश हो सकती है। तापमान रहेगा 24 से 29 डिग्री के बीच। बिहार वालों, आपके लिए भी भारी बारिश का अलर्ट आ चुका है। मतलब अब आपको भी सावधानी की ज़रूरत है। तो इम्पॉर्टेंट काम हो तभी घर से बाहर निकले। जल स्थल इतना बढ़ रहा है कि आप लोगों अपना ध्यान रखिए, भारी बारिश हो सकती है। अब जानते हैं झारखंड। झारखंड में भारी बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया। आज के हमारे वेदर रिपोर्ट में झारखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है झारखंड में। बिजली गिरने की संभावना है आज झारखंड में, इसलिए खुले मैदान में ना खड़े रहें। कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तभी घर से बाहर निकलें। ये नहीं कि आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो या कहीं मम्मी को बेवकूफ़ बना के जा रहे हो। झारखंड में मौसम विभाग ने बताया कि बिजली गिरने की पूरी संभावना है, तो अपना ध्यान रखिए। भारी बारिश हो सकती है, पूरा दिन ही बारिश है। ऑफिस वालों, कॉलेज वालों, ऑफिस वाले तो ऑफिस स्किप नहीं कर सकते, वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट अगर जारी हुआ है तो कुछ सोच समझ के ही जारी होगा। आप इसे हल्के में ना लें। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का मौसम कैसे लगने वाला है। मध्य प्रदेश में लो जी लो, कहीं ऑरेंज कहीं येलो। मध्य प्रदेश में तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। अभी हमने बात करी थी झारखंड की, जहाँ पे येलो अलर्ट जारी था, और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो यहाँ तो भारी बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर में दिन भर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में तेज़ बरसात होती रहेगी। अगर आपके वहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मतलब भारी बारिश होने की संभावना है और जल स्तर इतना बढ़ सकता है कि आपका आना जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस बात को सीरियसली लें और मध्य प्रदेश वालों और झारखंड वालों अपना ध्यान रखिए, क्योंकि झारखंड में है येलो अलर्ट और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में हल्की बारिश हो सकती है। हल्की बारिश है, पर यह मत मानिए कि अगर हल्की बारिश है, बारिश तेज़ नहीं हो सकती। शाम तक मुंबई और पुणे में तेज़ बारिश होने की संभावना है, तो अपना ध्यान रखिए। और मुंबई वालों को क्या ही बताने, जब भारी बारिश होती है कैसे रोडों पे पानी भर जाता है। अभी बीच में आपको याद होगा कि एक मीम भी चली थी कि ऊबर नाव कर लेते हैं। ऊबर, ओला नहीं,
ऊबर नाउ करते हैं, मतलब ना बाइक बुक करनी, ना ऑटो बुक करनी है और ना ही कार। जब पानी इतना भर जाएगा घर के बाहर तो इंसान आना जाना कैसे करेगा। तो एक मीम चल रही थी कि ऊबर नाउ कर लीजिए, और ऊबर को अब नाव भी चलानी चाहिए मुंबई में। तो मुंबई वालों, आपको बारिश की आदत है और आपने ये स्थिति झेली हुई है, पर कुछ राज्यों के लिए स्थिति नहीं है। पर आपके यहाँ आज ज़्यादा बारिश नहीं है, पर मुझे लगता है मुंबई वालों अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अब आपको लेके चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने जाने के लिए मना करा गया है। वजह साफ है, क्योंकि जल स्तर इतना बढ़ रहा है कि इंसानों को मना करा है कि आप मछली लेने मत जाइए। भारी बारिश पूरा दिन रहेगी आज उड़ीसा में, और उड़ीसा में जैसी भारी बारिश होगी, उड़ीसा में कोई अलर्ट जारी नहीं करा है, पर पूरा दिन बारिश हो सकती है। और जब पूरा दिन बारिश होती है तो इंसान खुद ही परेशान हो जाता है। बारिश अच्छी लगती है, नो डाउट बारिश बहुत अच्छी है, पर जब बारिश पूरा दिन होती है तो थोड़ी इरिटेशन, आने जाने में दिक्कत, चीज़ें और परेशानी और बढ़ जाती हैं। अब आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल। कोलकाता में हवाएं अच्छी चल रही हैं, जिलों में आज मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर बंगाल में तेज़ बारिश होने की संभावना है और तापमान 24 से 28 डिग्री तक रहेगा। कहीं तो मध्यम बारिश है, नहीं तो आज के पूरे वेदर रिपोर्ट में आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया हर जगह भारी बारिश, मध्य प्रदेश, झारखंड सब में ये ऑरेंज रेड अलर्ट करके। और जो पंजाब में बाढ़ आई उसका तो हम सबको दुख है। बल्कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि आपने सुना जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली और गाजियाबाद के स्कूल भी बंद है, मतलब बच्चों को आने जाने के लिए मना कर दिया गया है। सरकार ने उनके स्कूल बंद कर दिए ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। वजह जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल स्तर इतना बढ़ रहा है। वजह हम प्रकृति के साथ खेल खाल कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है, और जितने एक्सपर्ट की माने तो सब एक्सपर्ट यही कह रहे हैं, हमने प्रकृति के साथ कुछ तो छेड़छाड़ करी है जिसका मुआवजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है मॉनसून में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 8 राज्यों के बारिश का जोर ये था। खास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अब जान लेते हैं क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है वो बाहर ना निकले और छाता और रेनकोट का इस्तेमाल करें। नदी के किनारे जाने से बचें। बिजली गिरने की जिन राज्यों में संभावना है वो खुले मैदान में खड़े ना हों। इस तरह का था 3 सितंबर 2025 का दिन। बारिश और बादल के नाम रहेंगे। अब जानते हैं कि मेरा इस पे क्या वो है ओपिनियन है। आज का मतलब आपको पता है मैं वेदर रिपोर्ट बताती हूँ तो बहुत खुशी से ये वो, पर 2-3 दिन से जब मैं वेदर रिपोर्ट बता रही हूँ आपको, मुझे खुद को खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, लोग इतने दुखी हो रहे हैं। तो ये था कुछ मौसम का हाल। आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इंतज़ार रहेगा कब सब कुछ ठीक हो और झारखंड और मध्य प्रदेश से ऑरेंज और येलो अलर्ट हटे और हम अच्छा वाला मौसम आपको रिपोर्ट दें। ऐसी और न्यूज़ के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।